अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिससे कि आप सबको पता है कि लॉ गेट अनाउंस हो चुका है और अभी विद इन फ्यू वीक्स लॉ गेट जो है एक्सपेक्टेड है कि वो कंडक्ट किया जाएगा। अब लॉ गेट की तैयारी किस तरीके से की जाए और लॉ गेट जो है क्या पॉसिबिलिटी है कि इतने कम वीक्स में, इतने कम टाइम में हम लॉ गेट की तैयारी कर सकें? तो बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल किस तरीके से है कि सबसे पहले तो आप क्या करें, आप जो है बैरेक्स पर फोकस करें। अभी अक्सर स्टूडेंट ये पूछे हैं सर बैरक क्या होता है? बैरक का मतलब महज कानून, जिसके अंदर किसी भी किस्म की कोई कमेंट्री मौजूद ना हो। अब बैरक के अंदर सबसे पहले जो फोकस करने वाले सब्जेक्ट्स हैं वो क्यूएसओ, जिसके अंदर कोई 166 आर्टिकल्स हैं और ये आपके 34 टू 36 पेजेस बन जाते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद सीपीसी, जिसके अंदर 20 मार्क्स हैं, इसके भी 20 मार्क्स हैं, इसके भी 20 मार्क्स हैं, जिसके अंदर आपके 10 मार्क्स किसके हैं? 10 मार्क्स हैं आपके सेक्शन के और 10 मार्क्स आपके किसके हैं? ऑर्डर्स के। और इसके अंदर भी आप अगर थोड़ा फोकस करें तो इतना कोई लेंदी इसका सिलेबस नहीं है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आ जाता है पीपीसी। पीपीसी के कितने मार्क्स हैं? पीपीसी के भी आपके 10 मार्क्स हैं और इन 10 मार्क्स के अंदर आप अगर नोट करें तो इसके अंदर कोई 7 चैप्टर्स बन जाते हैं। उसके बाद आ जाता है सीआरपीसी। सीआरपीसी का थोड़ा चैप्टर, थोड़ा जो सिलेबस है वो थोड़ा लेंदी है। इसके अंदर भी आपके 10 मार्क्स हो गए और इसके 11 चैप्टर्स हो गए। अब ये मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ कि आपने तैयारी का आगाज़ कहाँ से करना है, किस तरीके से। अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर डिटेल्ड बहुत ही लेंदी सिलेबस है। चलो मैंने मान लिया कि आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा लेंदी है, तो इस लेंदी सिलेबस को हम किस तरीके से कवर करें, स्टार्ट कहाँ से ले, स्टार्टअप कहाँ से ले, तो वो मैं आपको स्टार्ट करना सिखा देता हूँ। उसके बाद चलना आपकी ज़िम्मेदारी है। अच्छा जी, उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है लीगल एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद लीडिंग केसेस। लीडिंग केसेस के बाद क्या आ जाता है? लीडिंग केसेस के बाद हमारे पास आ जाता है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस के 10 मार्क्स हैं क्योंकि 5 मॉडर्न के आ गए और 5 उसके आ गए। इसके भी कितने आ गए? 5 मार्क्स इसके आ गए, इसके 10 मार्क्स, इसके 10 मार्क्स। और इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ। अब टाइम कम है तो कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जिनको आपने स्किप कर देना है। अब ये देखें, ये जो सब्जेक्ट है ना हमारा इंटरनेशनल लॉ, इसके अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर आर्टिकल्स ज़्यादा हैं। इतना टाइम नहीं है कि आप इसके एक एक आर्टिकल को पढ़ें। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आप यूनाइटेड नेशन, यूएनओ और आईसीजे, इनका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। उसके लिए एक जो है मैं आपके साथ एक रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दूंगा। उसके अंदर डिटेल्ड वो लेक्चर है जिसके अंदर आपको यूएनओ के बारे में भी A to Z मालूमात मिल जाएगी और आईसीजे के बारे में भी मालूमात मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप डिटेल में चले गए, एक एक आर्टिकल पढ़ने बैठ गए, तो फिर क्या होगा? फिर आपका टाइम वेस्ट होगा और नियर अबाउट कोई 10 डेज आपको इसी 5 नंबर के लिए लग जाएंगे। नंबर कितने हैं? 5। और जाहिर सी बात है इसकी जो आर्टिकल्स हैं वो ज़्यादा है, तो इसको आपने स्किप कर देना है। जूरिस्प्रूडेंस के अंदर 10 मार्क्स हैं और इसकी पूरी की पूरी बुक है। अब क्या ये पॉसिबल है कि एक बंदा 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर पूरी की पूरी बुक को मेमोराइज करे या उस पूरी की पूरी बुक को गो थ्रू कर सके? नॉट पॉसिबल। इसीलिए आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है? यहाँ से। यहाँ से नहीं लेना बल्कि यहाँ से लेना है। यहाँ से किस तरीके से लेंगे स्टार्ट? क्यूएसओ को स्टार्ट किया। अब जब आपने क्यूएसओ को पढ़ना शुरू किया तो बैरक को एटलीस्ट मिनिमम 2 बार लाजमी पढ़ना है। पढ़ा, समझा, नहीं आता दोबारा पढ़ें, नहीं आता फिर दोबारा पढ़ें। तो इनके 166 आर्टिकल्स को मिनिमम 2 से 3 बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद सीपीसी के जो सेक्शंस का पोर्शन है उसको भी 2 बार मिनिमम अच्छे से गो थ्रू कर लेना है, उसको समझ लेना है। उसके सेक्शन के अंदर जो मेन वर्ड्स हैं उनको गो थ्रू करना है। और इनके अंदर जो आपका सीआरपीसी, पीपीसी के अंदर में शल नहीं है बल्कि सीआरपीसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और क्यूएसओ हो गया। इनके अंदर आपको वर्ड्स मिलेंगे मे, शल, मे नॉट, शल नॉट और फिर मस्ट नॉट भी वर्ड आपको मिलेगा। ये थोड़ा गौर कीजिएगा कि कौन से आर्टिकल, कौन से सेक्शंस ऐसे हैं जिसके अंदर ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो उनको आपने रट्टाफिकेशन भी कर ले, नो इशू। आपने अच्छे से याद कर लेना है कि ये मे और शल कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है। अंडरस्टैंड?
उसके बाद जब आप पीपीसी के अंदर आए तो पीपीसी के अंदर आपने पनिशमेंट्स को याद रखने के लिए फोकस ज़्यादा करना है कि उसकी पनिशमेंट्स आपको किसी तरीके से याद हो जाएं। अगर याद नहीं होती, चार्ट बना ले, 3 साल की सज़ाएं अलग कर दें, 7 साल की सज़ाएं अलग कर दें, 14 साल की सज़ाएं अलग कर दें और लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ाएं अलग कर दें। सीआरपीसी के अंदर प्रोसीजर है, 11 चैप्टर्स हैं। अब इन 11 चैप्टर्स को किस तरीके से याद रखा जाए, इनके कॉन्सेप्ट्स और इनका एक एक जो सेक्शन है उसको मिनिमम 1 से 2 बार गो थ्रू कर लिया। तो जब आप ये सारे के सारे डेली बेसिस पे इनको टाइम देंगे, और टाइम कितना देना है ये भी आपको मैं बता दूं, टाइम आपने देना है मिनिमम 3 to 4 आवर्स। 3 to 4 आवर्स मोर देन इनफ है। अगर 3 to 4 आवर्स देंगे डेली बेसिस पे विदाउट एन इंटरप्शन, अगर मोबाइल को आप स्किप कर दें, मोबाइल को आप साइड में फेंक दें, टेस्ट आपने देना है, मोबाइल को छोड़ दें, ठीक है। ये जो फेसबुक की स्क्रॉलिंग, ये यूट्यूब की स्क्रॉलिंग और सोशल मीडिया, इसको आप साइड में रख दें। 3 to 4 आवर्स विदाउट एनी इंटरप्शन अगर आप डेली बेसिस पे देंगे तो आपका एक सब्जेक्ट 3 to 4 डेज़ के अंदर कवर हो सकता है, चाहे उसके 20 मार्क्स ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट सिलेबस है, इतना कोई लेंथी सिलेबस नहीं है, ये एक शॉर्ट सिलेबस है, इसको गो थ्रू करना बहुत ही ईजी है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि अक्सर स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप जो है टेस्ट सीरीज़ का किस तरीके से स्टार्टअप लेते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ का कुछ इस तरीके से कि हम जब अपनी एकेडमी के अंदर डेली बेसिस पे क्लासेस लेते हैं तो 1 डे के अंदर हम मिनिमम क्या करते हैं कि 1 डे के अंदर 1 से लेके 76 आर्टिकल क्लियर किए, फिर सेकंड डे के अंदर 77 से लेके 166, क्योंकि अभी टाइम शॉर्ट है तो इस वजह से हम 2 to 3 डेज़ के अंदर एक सब्जेक्ट को क्लियर करते हैं। जब हमने एक सब्जेक्ट क्लियर किया तो एक सब्जेक्ट क्लियर करने के बाद हमने मॉक टेस्ट ली। मॉक टेस्ट सीरीज़ का मतलब ये होता है कि एक सब्जेक्ट और एक टेस्ट, एक सब्जेक्ट हो गया और एक टेस्ट हो गया, उसके अंदर 100 मार्क्स होंगे। जब 100 मार्क्स का आप टेस्ट देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यूएसओ के अंदर 100 मार्क्स हैं और आप उसमें से आपने 50% ऑब्टेन किया, मतलब कि आपके 10 नंबर की तैयारी हुई है। अगर आपने 100 में से 80% किए, इसका मकसद आपके 20 में से 18 की तैयारी हुई है। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स हम जो है अपकमिंग मंडे से स्टार्ट करेंगे। और इस क्रैश कोर्स के अंदर हम क्या करेंगे, इस क्रैश कोर्स के अंदर हम यूं करेंगे कि एक सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे, यानी कि एक सब्जेक्ट को हम 3 आवर्स की एक क्लास होगी, 2 to 3 आवर्स की एक क्लास होगी, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट हम 2 to 3 डेज़ के अंदर कवर कर लेंगे। और फिर क्या होगा, फिर वेरी नेक्स्ट डे उसका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। अब ये टेस्ट होता है किस तरीके से, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था। ये जो हमारा टेस्ट होता है ये होता है वेब जनरेटेड टेस्ट। वेब जनरेटेड टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने जिस तरीके से, जैसे ही आपने अपना टेस्ट दिया, टेस्ट देने के फ़ौरन बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा और रिजल्ट के साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस रॉन्ग किए, राइट किए और रॉन्ग का करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। तो ये क्रैश कोर्स का मकसद क्या होता है, क्रैश कोर्स सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट ज्वाइन करें जिनकी तैयारी, यानी कि जो कि शुरू से पढ़ चुके हैं, या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी तैयारी का आगाज़ पहले से किया हुआ है। वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन ना करें कि जो कि लॉ में ज़ीरो हैं, या फिर जो ऐसा कहें कि सर हमें ज़ीरो वेरी बिगनिंग से स्टार्ट करवाएं। वेरी बिगनिंग से जब हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था 4 सितंबर को, तो इसके अंदर मैंने 100% पासिंग गारंटी भी दी थी। वो किस लिए दी थी 100% पासिंग गारंटी? मैंने इस वजह से दी थी कि मैं आपको 2 मंथ्स का ये कोर्स करवाऊंगा और 2 मंथ्स के कोर्स के अंदर मैं आपको 100% पासिंग गारंटी दे रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट फेल हुआ तो जब तक वो पास नहीं हो जाता तब तक के लिए मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इस क्रैश कोर्स के अंदर 100% पासिंग कोई गारंटी नहीं है। इस क्रैश कोर्स का मकसद सिंपल इतना है कि हम डेली बेसिस पे इसको रिवाइज़ करें सब्जेक्ट्स को, और उसके बाद हम जो है क्या करें, एक टेस्ट जो सीरीज़ है उसका आगाज़ करें। जब ये टेस्ट सीरीज़ और क्रैश कोर्स आपने ज्वाइन किया तो फिर इंशाल्लाह आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। और फिर लास्ट 2 डेज़ के अंदर हमारी जो क्लास होती है वो 6 आवर्स की क्लास होती है, और 6 आवर्स के अंदर हम एक ही लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस को रिवाइज़ करते हैं। उस पूरे के पूरे सिलेबस को रिवाइज़ करने के बाद फिर आखिरी दिन के अंदर हमारा एक टेस्ट होता है जो कि 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। और 100 मार्क्स के टेस्ट के लिए आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स। और जब ये टेस्ट आपने दे दिया, इट मीन्स कि आप फिर नेक्स्ट डे पे आप बिल्कुल रिलैक्स होकर अपना टेस्ट दें। इंशाल्लाह इसमें से आपके 50 नहीं तो 40% क्वेश्चंस तो लग ही जाएंगे। अंडरस्टैंड? अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है या फिर
स्टूडेंट्स को कोई अगर समझ में नहीं आ रहा कि सर हम कहाँ से स्टार्ट लें, कोई सजेस्ट कर दें, तो फिर मैं आपको ये भी सजेस्ट कर दूंगा, लेकिन बुक में आपको डायरेक्ट ही रिकमेंड करूंगा, कोई नोट्स कोई गाइड रिकमेंड नहीं करूंगा। अंडरस्टैंड? अगर कोई क्यूरी है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।